हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल गुरु सत्या। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि जो 2024 में 12th पास आउट हुए हैं और जो SC ST कास्ट के से बिलोंग करते हैं उन सभी को 15,000 का स्कॉलरशिप अलग तरीक़ा से मिलता है। तो मैं ये वाला फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और किस तरीक़ा से भरे जाते हैं ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सर्च बार में जाके टाइप करना है मेधा सॉफ्ट 2024। जब आप टाइप कर लीजिएगा तो इस तरीक़ा का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। उस वाले पोर्शन पे आप लोगों को क्या करना है, सीधे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते हैं तो आप लोग इधर स्क्रॉल करके आइएगा। जब इधर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि मेधावृत्ति योजना जनजाति एवं जनजाति के लिए प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट पास उत्तीर्ण छात्राओं के लिए क्या मिलेगा, आवेदन करना है। तो यहाँ पे आना है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक किया जाएगा। तो इस वाले पोर्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आप सबके सामने इस तरीका का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन वाले भाग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस सारे पोर्शन जो रहेंगे उस पर आप लोग क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू कर देते हैं तो इस तरीका का इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ भरना होगा। क्या क्या भरना होगा तो देखिए, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा कि आपका कॉलेज या स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, उसका डिस्ट्रिक्ट नाम डालना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर आप लोगों को फुल नेम डालना है स्टूडेंट का। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑब्टेन मार्क, आपने टोटल कितना नंबर लाया था टोटल में से वो आपको भर देना है। फिर आप लोगों को कैटेगरी चुनना है कि कौन से कैटेगरियाँ से आती हैं। तो याद रखना SC आते हैं कि ST आते हैं, यही दो के लिए ये आता है, SC ST के लिए केवल। तो याद रखिएगा जो SC ST होंगे तो SC ST अपना डाल देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 12th का रोल नंबर डालना है। मैरिड हैं क्या अनमैरिड हैं वो डाल देना है। फर्स्ट हैं कि सेकेंड है वो डाल देना है, या थर्ड है वो डाल देना है। उसके बाद आप लोगों के एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है फर्स्ट और सेकंड के लिए ही केवल आता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का आधार नंबर वेरिफिकेशन करना है। फीमेल है, फीमेल के लिए ही भराता है। आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना आधार वाला और उसके बाद वेरीफाइड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर OTP आएगा, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। अल्टरनेट एगो मोबाइल नंबर रखिएगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर रखते हैं उस पर भी एक OTP आएगा, उससे भी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल ID डालना है। ईमेल ID वेरीफाई विथ OTP कर दीजिएगा। OTP आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप सबको सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा जिसमें आएगा आपको मार्कशीट अपलोड करने के लिए और आएगा क्या, आधार कार्ड अपलोड करने के लिए। तो ये दोनों 400 KB से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। 400 KB से कम डाल दीजिएगा, KB जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना होगा कम से कम 6 से 7 दिन 8 दिन, जब तक कि आपका वेरिफिकेशन ना हो जाए विभागीय के द्वारा। फिर आपके पास एक यूज़र ID आएगा और पासवर्ड आएगा, उसको डालकर आपको लॉगिन करके आपको क्या करना होगा, फाइनलाइज करना होगा, तभी जाकर आपका पैसा आएगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं आएगा। तो ध्यान देना है आप लोगों को इसके लिए। चलिए धन्यवाद। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीक़ा का और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपके एक वीडियो से मुझे और भी साहस मिलती है और भी डालते रहता हूँ।